भाई ये देखें, एक सेहतमंद मुर्गी मर गई है। वजह क्या बनी वो आपको भी बताते हैं। भाई ये दूसरी सेहतमंद मुर्गी ये भी मर गई। वजह क्या बनी वो भी अभी आपको बताते हैं। भाई ये तीसरी सेहतमंद मुर्गी ये भी मर गई है। वजह क्या बनी वो भी अभी आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन चैलेंज शुरू करते हैं। भाई कुछ इन दिनों के अंदर ना मुर्गियों के अंदर जो आप मार्केट से मुर्गी लेके आते हैं ना उनके अंदर बीमारी होती है। अक्सर देखा गया कि मार्केट में वही बर्ड्स आते हैं, वही मुर्गी आती हैं जिन जैसे कि आजकल सीजन स्टार्ट हो रहा है ना अंडों का। तो जो बीमार मुर्गियां होंगी ना, जो बीमार मुर्गियां होंगी, उन लोगों ने उनको निकालने की पूरी कोशिश करनी है। भाई लास्ट संडे ना मैंने 10 मुर्गियां खरीदी थी, जो अंडों के लिए मैंने ली थी, लेकिन वो 10 की 10 मुर्गियां घर आते सार बीमार होगी। ऐसा क्या था मार्केट के अंदर कि वहाँ मुझे सेहतमंद लगी, और जैसे मैं अपने घर के अंदर लेके आया, इनको अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि सब ने ऐसे करके सांस लेना शुरू कर दिया, जैसे कि मुर्गियों की एक आदत होती है। जिस तरह कि आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह मुर्गियों ने सांस लेना शुरू कर दिया, और यूं लगा कि इनके अंदर एक बीमारी है जो आस्ता आस्ता नजर आना शुरू हो रही है। तो भाई जब मैंने तहकीक करवाई, तब मैंने राब्ता किया कि भाई इस तरह का जो मर्ज है वो मुर्गियां ऐसे कर रही हैं, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है और आस्ता आस्ता नीचे बैठती जा रही है। उनके पेट खाली हो चुके हुए हैं, उनका वेट कम हो चुका हुआ है, उनकी आइज़ भी बंद होना शुरू हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। तो फिर जिसको मैंने बताया उसने मुझे एक मशवरा दिया। वो असल में मेरा जानने वाला था और बाकायदा वो इनका ही कारोबार करता है, और मुर्गियों की उनकी एक शॉप है। मुर्गियों की नहीं बल्कि बहुत बड़ी एक शॉप है जिसके अंदर हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इनको ना रानी खेत का मर्ज हो चुका हुआ है और वो आस्ता आस्ता सब मुर्गियों में फैलता जाएगा। उसकी बात सच ने की कि एक दिन अगले दिन ही एक मुर्गी मरी, उसके बाद दूसरे दिन दूसरी, फिर उसके बाद तीसरे दिन तीसरी। यूं कहें कि 10 में से 7 मुर्गियां बाकी बची हैं और 3 मर चुकी हुई हैं। अब इनका इलाज शुरू कर दिया हुआ है। इनके इलाज के लिए सबसे पहले ये पाउडर है, इसको पानी के अंदर डालकर मैंने उनको पिलाना शुरू किया, और ये पिलाने का ये असर हुआ कि उनमें से 1-2 मुर्गियाँ एक्टिव हो चुकी हुई हैं। अब वो लंबे-लंबे साँस जो हर सेकंड बाद वो ऊपर करके वो बढ़ती थी, अब वो नहीं कर रही। ये मैंने ना 1 लीटर पानी के अंदर ना जो एक तरह का अंदाज़ा था कि 4 ग्राम डाल के ना मिक्स करके पानी उनको पिला रहा हूँ। उनको सुबह बुखार मतलब कि उनको रात को पिलाया और पूरी रात पानी नहीं पिलाया। सुबह जैसे ही उनको प्यास लगेगी दोबारा इनको इस पानी के अंदर लिक्विड देके उनको पिला दिया। ये काम ना मैंने 5 दिन तक करना है। उसके बाद ना एक और लिक्विड है जिसका नाम साइमो स्ट्रेस है। ये लिक्विड आपने जैसे ही आपकी मुर्गी सेहत की तरफ आ रही है, तब आपने 5 दिनों के बाद इस लिक्विड को इस्तेमाल करना शुरू करना। तरीकाकार वही है कि आपने 1 लीटर पानी के अंदर आपने यही सस्पेंशन डाल के ना तकरीबन थोड़ा-सा डाल लें, 1 चम्मच डाल लें, 1 चम्मच से भी हाफ डाल लें। उसको अच्छे से मिक्स करके आप मुर्गियों को पिला दें। मुर्गियों की जो नसें बंद हो चुकी होंगी, जो वो खुराक छोड़ चुकी होंगी, वो खुराक खाना शुरू कर देंगी और दोबारा बीमार नहीं होंगी। ये अमल ना ये वाला साँचे आपने 5 दिन तक पिलाना है, और ये वाला साँचे भी आपने 5 दिन तक पिलाना है। सबसे पहले आपने ये पिलाना है 5 दिन, 5 दिन के बाद आपने ये पिलाना शुरू कर देना है। ये मेडिसिन अगर आप मुसलसल 10 दिन मुर्गियों के देंगे, उनके अंदर जो रानीखेत का मर्ज़ है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, और जो उसका मर्ज़ का फैलाव है वो भी रुक जाएगा। ये असल में ना जो मेडिसिन है ना, ये बचाव करती है रानीखेत से। इसके अलावा आंतड़ियों को साफ़ करती है, इसके अलावा गला भी सही करती है, इसके अलावा उनके अंदर जो एक तरह की अनफ़िटनेस हो चुकी होती है वो मुर्गियों को फ़िट करती है। मतलब कि ये दोनों सस्पेंशन बहुत ही अहम है इस मर्ज़ के लिए जिसको रानीखेत बोलते हैं। उस दौरान इनको पिलाया जाए तो ये उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद होगा। अगर आपने उनका बर वक़्त इलाज नहीं किया, जिस तरह मेरी मुर्गी रोज़ाना की एक-एक करके मर रही है, इस तरह आपकी मुर्गी भी रोज़ाना मर सकती है। तो रानीखेत के लिए जो आपको पता है कि एक मुर्गी बीमार हो चुकी है, ये नहीं कि उसको रानीखेत ही हो। भई ये जो मर्ज़ है ना रानीखेत की एक तरह की अलामत है, लेकिन ये एक मर्ज़ और भी कहलाता है कि इस मर्ज़ में ना मुर्गियाँ बीमार होती हैं ठंड सर्दी लगने की वजह से। उनको जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो नहीं मिलता। जब वो सर्दी से इस तरह बीमार होती हैं तो हम कहते हैं रानीखेत हो चुका हुआ है। असल में रानीखेत की तरीके से ही उनका एटीट्यूड होता है कि जिस तरह रानीखेत की अलामत होती है ना, वही अलामत उनके अंदर आना शुरू होती है। असल में उनको सर्दी लगी होती है। तो उनको आपने एक ऐसी जगह प्रोवाइड करनी है जहाँ पे गर्मी यानी कि गर्माइश हो, 36 के करीब ना टेम्परेचर हो, 37 के करीब टेम्परेचर भी हो, वहाँ आप रखें तो आपकी मुर्गियाँ जल्दी सेहतयाब होगी। मेरा तो यही फार्मूला है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो 3 मुर्गियाँ मेरी मरी हैं, लेकिन
बाकी मुर्गियाँ मेरी आस्ता आस्ता सेहतमंद हो रही है, क्योंकि मैंने ये अमल लेट शुरू किया था। अगर मैं बर वक्त शुरू करता तो मेरी मुर्गियाँ बच जानी थी। तो आज की स्टोरी मेरी यहीं पे खत्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।